नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। मैं टीटू कुमार, जैसे आप जानते ही हैं। तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि पौधों पे जो फलों की क्वांटिटी है वो आप कैसे बढ़ाएं। टाइम टाइम पर मतलब किस चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे कि पपीते के पौधे पे जो है फल ज़्यादा बने। एक तो आपको इस टाइम पे, आने वाले टाइम पे जब फल बनता है तो उसमें नमी बना के रखनी है आपने। नमी का बहुत बड़ा महत्व है। नमी या तो आप मतलब इतना पानी ना दें, तो उसको किस तरीके से रोकें पानी को। जैसे भी आप साइड में बोरी लगा सकते हैं। जैसे कुछ राजस्थान के कुछ इलाके हैं कि वह रेत जल्दी सूख जाता है, पानी को जल्दी सोख लेता है। ऐसी मिट्टी भी है हमारे एरिए में, काफ़ी मिट्टियाँ जो पानी कम रुकता है। तो उसको पानी रोकने के लिए हम या तो किसी भी चीज़ का, कूड़े कचरे या पुराली या बोरी वगैरह का नीचे बिछावन कर सकते हैं, जिससे कि उसको ज़मीन को सीधी धूप ना लगे, तो नमी बनी रहेगी ज़्यादा टाइम समय तक। ठीक है किसान भाइयों, एक तो ये हो गया। और आप ये दूसरा ध्यान रखें कि उसमें फंगस के कारण भी फल गिरने लगते हैं। फंगस का कारण ये हो जाता है, जैसे पीले हो जाएंगे वो फल, डांठला छोड़ देंगे तो वहाँ पे फंगस स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हम जो दवाई का यूज करते हैं, जो आपकी 120 फंगस पे काम करती है, ये सिजेंटा की थायोपोनिड मिथाइल 70% वाली। ठीक है जी। और आप एक दूसरी और एक कारण होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी फल गिरते हैं। जैसे मैनुअली दो तो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ही, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया। इनके कारण तो फल गिरते ही गिरते हैं। सबसे मेन कारण तो वैसे बोरोन और कैल्शियम ही होता है, जो न्यूट्रिएंट्स में फल गिरने का कारण होता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स सभी चाहिए होते हैं। और आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है उसका यूज आप उस समय पर कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट है, उसका यूज कर सकते हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम भी होता है और 2 से 3% बोरोन भी होती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन दोनों, कैल्शियम और नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, तो तीनों चीज़ की पूर्ति वो कर देती है। तो आगे मैं बताऊँ किसान भाइयों, तो फल, ये चीज़ें आप करेंगे तो फल ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पौधे पे रुकेंगे। अगर फलों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो पैदावार ज़्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है। और उसमें आपको खरपतवार नियंत्रण का भी ध्यान रखना है। खरपतवार अगर होंगे तो देख रहे हैं कि कीड़े ज़्यादा आते हैं नीचे, बारीक बारीक मक्खियाँ। वो भले ही नीचे कबाड़ पे बैठे, पर जो वे रात को है, मतलब दिन में भी उड़ के फिर पौधों पे भी बैठती हैं, तो वहाँ पे बीमारियाँ बनने के भी चांस होते हैं ज़्यादा। पौधा ग्रोथ नहीं लेता, वो रस चूस लेते हैं पौधे के कीड़े, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। फिर पौधे अंदर कुछ पत्ते, पौधों के पत्ते अंदर की तरफ को मुड़ने लगते हैं। अंदर की तरफ को जैसे ये मुर्गे के पंजे टाइप हो जाते हैं, नीचे की तरफ अंदर की तरफ को मुड़ मुड़ के। वहाँ पे भी एक कारण कीड़ों का ही होता है। एक कारण तो कीड़ों का भी हो जाता है वहाँ पे, और एक कारण डोज ओवर। अगर मान लिया, हाँ, हम बताते हैं कि भाई 2 ग्राम प्रति लीटर या 1 ग्राम प्रति लीटर का डोज दें आप, तो किसान भाई सोचते कि यार जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, यार जल्दी बीमारी भग जाएगी, तो वो 1.5 से 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम भी कर लेते हैं उसकी मात्रा। तो यहाँ पे जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पौधे की जो जड़ें होती हैं, मतलब जो इसकी नसें होती हैं, वो फैली रहती हैं वाइट, वो सिकुड़ जाती हैं। ज़्यादा टेम्परेचर से, ज़्यादा वो होने से वो सिकुड़ जाती हैं। अब सिकुड़ेगी तो पौधा अंदर की तरफ को ही मुड़ेगा, पत्ते। उसके समाधान के लिए आप उस पर ग्लूकोन-डी, जो दवाई के असर को ख़त्म करती है, और आप उसके बाद मट्ठे की स्प्रे कर सकते हो। ग्लूकोन-डी 2 ग्राम प्रति लीटर, आप उसका घोल बना के उसकी स्प्रे करेंगे तो 2 या 3 स्प्रे करनी होंगी आपको। शाम के टाइम इसकी स्प्रे करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, शाम को 3 या 4 बजे के बाद। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो ओवरडोजिंग हुई है दवाई की, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब उसके जो ज़्यादा दवा के असर को ये ख़त्म कर देता है। और जो आपकी रूट रोट नहीं भी बन रही है, जैसे कि पौधा भोजन नहीं उठा रहा है, तो रूट रोट नहीं भी बन रही है, तो उनको भी ये विकसित करता है। तो पौधे को भोजन उठाने के लिए आकर्षित करता है कि हाँ भी
उसकी जो रूट रोट होती है उनको जीवित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा भोजन उठाता है, तो पौधा अगर जब भोजन ज़्यादा उठाएगा तो नॉर्मल सी बात है स्वस्थ रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और बरसात आने वाले टाइम में तो नमी की कमी रहती नहीं है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे एक समस्या बनती है किसानों के साथ कि गलन बहुत ज़्यादा बनती है। गलन अगर ज़्यादा बनेगी तो पौधे की रूट रोट रुक जाती हैं। वो गलन रूट रोट से स्टार्ट होती हैं। कुछ तना गलन भी होती हैं, जो तना गलन ऊपर से बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप घोल डलवाएं इसमें 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर का जड़ों में, या फिर आप थाइपनॉइड मिथाइल आते जो मैंने अभी पीछे लाइनों में बताया है 70%, आप उसका 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के आप उसकी स्प्रे कर सकते हो। ये रिपीटेशन आपको 10 से 15 दिन बाद करनी पड़ेगी। उससे यह है कि क्योंकि बरसात का पता नहीं है, अगर पानी दे रहे हो तो आप उससे भी 1 दिन पहले उसकी स्प्रे कर सकते हो, या 2 से 3 दिन बाद उसकी स्प्रे कर सकते हो। तो उससे ये आपकी जो गलन बननी स्टार्ट होगी वो बनेगी नहीं, पहले से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जब बीमारी बन जाती है तो पौधे थम जाता है। क्योंकि देखो कि जो शुरू में किसान भाई हैं पपीते की खेती कर रहे हैं तो उनको पता नहीं लगता कि हाँ भाई इस पौधे में क्या बीमारी बनी है, हम इसके लिए क्या करें। तो उनको बाद में पता लगता है कि ये समस्या होगी, पौधा इतने ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत कारण होते हैं कि किसान इसलिए डूब भी जाता है। देखो मतलब कोई भी फसल हो, आदमी कम से कम एक बार तो उसे सीखता ही सीखता है। और कुछ किसान है कि यार हमने तो करी थी पपीते की खेती, हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम नहीं कर रहे इस खेती को। जब 1 साल तुमने करी, उस साल तो तुम्हारे सीखने की साल, तो देखो जो एक्सपर्ट होते हैं वो हर टाइम तो बैठ नहीं सकते वहाँ। भाई किसान ही तो जाता है रोज़, हम थोड़ी जाते हैं। अब जब नहीं जाएंगे तो वहाँ पे किसान को भी भाई हर चीज़ का नहीं पता कि पौधा सही चल रहा है। और थोड़े से डैमेजिनेशन में भी हमारे को पता नहीं लग पाता कि हाँ हमने गलती क्या कर दी इसमें, या क्या हो गया हमसे, या पौधे में बदलाव आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं। तो बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए किसान भाइयों।